सी के सीरीज में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे सिंगल डायमेंशन एरे में। कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हम डाले हुए हैं सिंगल डायमेंशन एरे में, उस एलिमेंट्स से हम किस तरीके से इवन वाले एलिमेंट को अलग करें और ऑड वाले एलिमेंट को अलग करें, यानी कि सम ऑफ ऑल इवन एंड ऑड एलिमेंट्स जो कि एरे में आपका प्रेजेंट है उससे हम अलग कैसे करेंगे। जैसे कि नॉर्मली आप कोई भी प्रोग्राम जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, सम कराने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं। तो यहां पर हम लोग दो वेरिएबल ले लेंगे, एक सम इवन के लिए और एक सम ऑड के लिए करने के लिए। तो जैसे देखिए मैं इसी प्रोग्राम का सॉल्यूशन आपको देता हूं। जो क्वेश्चन मैंने बताया, इंक्लूड stdio.h void main, और यहां पर आप एक एरे ले लीजिए। सपोज कीजिए इंटीजर एरे है a और साइज हम 100 कर दिए, फिर n लिए, i लिए और s e सम ऑफ इवन के लिए 0 कर दिए और so इक्वल टू 0 कर दिए। s e और so दो वेरिएबल हमने लिया। अब आप पहले ये पूछ लीजिए कि 100 जो साइज है एरे का उसमें से आप यूज कितना कीजिएगा। यानी पहले हम प्रिंटफ यूज करेंगे, इंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि कितने एलिमेंट्स आप यूज करेंगे, स्कैन करा लें। %d एड्रेस ऑफ n, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया। फिर यहां आप फॉर लूप स्टार्ट कीजिए, फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस। आप इस पर प्रैक्टिस जरूर करते रहें। प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझने में और उसको ऑटोमेटिक आपके द्वारा यानी आपके माइंड से उसका सॉल्यूशन निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप प्रैक्टिस यदि नहीं करेंगे तो ये आपको उलझाते चला जाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहें। i प्लस प्लस किया और यहां पर एक मैसेज आप दे दीजिए कि प्रिंटफ इंटर एलिमेंट। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि फॉर लगा करके इंडेक्स भी आप दे सकते हैं कि a ऑफ %d और डबल कोट बंद करके यहां i को प्रिंट कर दीजिए। तो ये दिखाते रहेगा कि एक एक किस इंडेक्स के लिए वैल्यू मांग रहा है। और स्कैन आप कर लीजिए, स्कैन है %d, चूंकि इंटीजर है तो %d लगेगा, एड्रेस ऑफ a ऑफ i, ये इनपुट आपका हो जाएगा। आप एक बार पूरे एलिमेंट को प्रिंट कर दीजिए, तब हम सम ऑफ इवन और सम ऑफ ऑड करेंगे तो आप उससे समझ जाएंगे, देख करके समझ जाएंगे कि कौन सा कैसे यूज हो रहा है। देखिए यहां पर सबसे पहले आप प्रिंट करिए कि प्रिंटफ एलिमेंट्स आर, और इस एलिमेंट्स आर के बाद अब नीचे आप पूरे एलिमेंट को प्रिंट करिए। फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस। हम प्रिंट भी करेंगे और सम भी करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे कि प्रिंटफ %d और a ऑफ i को प्रिंट कर देंगे। ये यहां a ऑफ i प्रिंट भी होते जाएगा और इसमें 2 से भाग दे दीजिए। इफ a ऑफ i मोड कितना से 2 से, तो ये क्या कहलाएगा, इवन। 2 से भाग दे और 0 शेष बचे, यानी रिमाइंडर शेष जो है वह है 0, तो इसका मतलब है कि ये इवन है। तो इवन के लिए हम वेरिएबल लिए हैं क्या, se। तो यहां लिखेंगे se प्लस इक्वल टू या se इक्वल टू se प्लस a ऑफ i। ये आपको जोड़ते चला जाएगा किसमें, se में। और इल्स आप लगाइए se प्लस so, सॉरी
SO सम ऑफ ऑड प्लस इक्वल टू किसको, A ऑफ I को। यदि भाग नहीं लगेगा तो किसका सम होगा, ये ऑड में चला जाएगा, तो ऑड वाले में सम होते चला जाएगा। तो देखिए SE ये इवन को जोड़ते जाएगा, दो से जिसमें भाग लगा वो चलाएगा एलिमेंट किसमें, SE में, और जिसमें दो से भाग नहीं लगेगा तो कहां जाएगा, ये इल्स में, और इल्स में आकर के ये किसमें स्टोर हो जाएगा, SO में स्टोर होगा। अब आप SE और SO को प्रिंट कर दीजिए, बस आपका सम ऑफ इवन हो जाएगा। प्रिंट बैकस्लैश n सम ऑफ इवन एलिमेंट इक्वल टू, और यहां दे दीजिए %d और SE, और फिर यहां पर प्रिंटफ सम ऑफ ऑड इक्वल टू, या सम ऑफ ऑड एलिमेंट्स इक्वल टू %d और डबल कोट बंद करिए, SO को प्रिंट कर दीजिए, और यहां कर्ली ब्रेस मेन का जो है उसको बंद कर देंगे। तो देखिए सम ऑफ ऑड यहां से हुआ कि सबसे पहले I वाला लोकेशन लेगा, तो I का वैल्यू कितना है 0, तो I वाला लोकेशन यानी 0 वाले लोकेशन पर जो वैल्यू होगा उसको प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद उस लोकेशन पर जो एलिमेंट है उसमें भाग देगा 2 से, यदि भाग लगेगा उसको उठा करके रखेगा किसमें, सम करके SE में, और यदि भाग नहीं लगेगा तो रखेगा किसमें, SO में। तो अब I का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ये एलिमेंट जो है ये आपको इस तरीके से, जैसे एरे रहेगा तो ऐसे रहेगा एलिमेंट। तो यहां मान लो 10 है, 5 है, 7 है, 9 है और 12 है। तो देखो पहला बार आएगा I का वैल्यू कितना है 0, तो 0 है, तो ये इंडेक्स नंबर इसका 0 होता है, 1 2 3 4 स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता है। तो देखो 0 वाला लोकेशन जनरेट हुआ, तो इसको उठाया और लेकर के आ गया यहाँ डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले करने के बाद S ऑफ I यानी कि 0 वाला लोकेशन कितना है 10 है, 10 में 2 से भाग देगा, और जब जैसे ही भाग देगा और भाग यदि लगा तो ये ला करके क्या करेगा, SE में स्टोर कर देगा। तो पहला वाला चला गया 10 किस में, SE में, फिर यहाँ ये तो इल्स में जाएगा नहीं, फिर आया ऊपर I प्लस प्लस, तो I कहां चला आया 1 वाले लोकेशन पर आ गया, 1 हो गया I का वैल्यू, तो इसको प्रिंट करेगा, कितना प्रिंट हो गया, तो पहला बार में प्रिंट हुआ था 10, अभी हो गया 5। अब नीचे आएगा तो इस 5 में भाग देगा 2 से, तो 2 से भाग देगा तो इसका सम जो है ये आपको रिमाइंडर 0 तो नहीं आएगा, नहीं आते ये कंडीशन फेल हो गया, फॉल्स हुआ, फॉल्स हुआ चला जाएगा इल्स में, इल्स में आकर के SO में उसको जोड़ देगा सम ऑफ ऑड में, तो यहाँ आ गया कितना 5। अब फिर दोबारा आएगा, अब दोबारा आया तो I प्लस प्लस होगा, तो फिर हो जाएगा कितना I का वैल्यू 2, तो 2 हुआ तो इंडेक्स नंबर 2 पर आएगा, इंडेक्स नंबर 2 को प्रिंट किया कितना प्रिंट हो जाएगा 7, और 7 प्रिंट होने के बाद फिर 7 में भाग देगा 2 से, तो 7 में तो 2 से भाग लगेगा नहीं, तो नहीं लगेगा तो ये फिर कहां चला जाएगा इल्स वाले में, तो इल्स में SO का वैल्यू पहले से कितना है 5, अभी आ गया 7, तो 7 5 12 हो जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद फिर आएगा ऊपर और I प्लस प्लस करेगा, तो इंडेक्स इस बार कितना हो गया 3, तो 3 इंडेक्स हुआ, तो आकर के फिर यहाँ पर वो 3 वाले को प्रिंट करेगा, तो 3 को प्रिंट किया तो कितना प्रिंट हो गया 9। अब 9 में जब हम 2 से उसका मोड निकालेंगे, तो मोड निकालेंगे तो ये भी फिर भी भाग नहीं लगा, 1 निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा किसमें इल्स वाले में, और 12 ऑलरेडी हो गया था, और अभी वाला कितना है 9 है, तो 12 और 9 21 हुआ, और फिर ऊपर जाएगा I प्लस प्लस, तो अब इस बार कहां पहुंच गया 3 से ये चौथा वाले लोकेशन पर आ गया, तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा कितना 12 प्रिंट भी हो गया, और आकर के 12 में 2 से भाग देगा लग जाएगा, तो 10 पहले से था SO में, सॉरी SE में, और ये आ गया 12, तो कितना हो जाएगा 22। अब जो आगे बढ़ेगा I प्लस प्लस होगा, तो ये कंडीशन फेल कर जाएगा, कंट्रोल बाहर होगा, तो देखो यहाँ पर SE को जब हम प्रिंट करेंगे तो SE का वैल्यू कितना है 22, तो सम ऑफ इवन एलिमेंट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, और जब SO को प्रिंट करेंगे तो सम ऑफ ऑड एलिमेंट्स इक्वल टू कितना होगा 21। तो ये इस तरीके से सम ऑफ इवन और सम ऑफ ऑड आप निकाल सकते हैं। तो आप इसके साथ साथ यदि चाहेंगे कि नहीं टोटल सम कितना है, पूरे एरे के एलिमेंट का सम कितना है, तो SE प्लस SO आप कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा कि दोनों का सम निकल जाएगा, कि टोटल एरे का सम हो जाएगा। तो यहां आप लिख सकते हैं इसमें कि प्रिंटफ
सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू परसेंट टी, और यहां आप जोड़ दीजिए SE प्लस SO और इसको आप बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से आप किसी भी एरे का, चाहे वो जितना बड़ा रहे, कोड देखो मेरा इतना ही होगा। अब इसमें तुम 10 एलिमेंट के लिए जोड़ो या आप 20 एलिमेंट के लिए जोड़ो या 100 एलिमेंट के लिए जोड़ो, कोड हमारा चेंज होना नहीं है। तो देखो ये कितना आसान हो गया पहले की अपेक्षा। पहले थोड़ा भारी हुआ करता था कि उतना बार 100 को इनपुट लेंगे कैसे, हर एक बार प्रोग्राम रन कराने के पहले हमको कोड में चेंजेस करने पड़ जाते थे, और इसमें कहीं चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आप देखो इसी कोड पर और भी चीज कर सकते हैं, जैसे रहे कि इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो कैसे फाइंड होगा। तो इवन और ऑड का सम हमने बताया, तो देखो मैं उसको भी बताता हूं कि आप इनपुट लीजिए। क्वेश्चन होगा कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट n number of elements into an array, single dimension array, and to find out the greatest and smallest element of the array। कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है और जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको कैसे निकालेंगे, इसको आप देखिए। इसमें ये तो रहेगा ही, और यहां पर हम उसको मैक्स कह सकते हैं और मीन कह सकते हैं कि मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम कौन सा है। यहां पर दो वेरिएबल हम ले लेंगे, मैक्स कॉमा मीन। अब देखिए ये यहां से यही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। हाँ, इस जगह पर हमको क्या करना है, इस लूप को चलाने के पहले आप प्रिंट जैसे दिए ना, प्रिंट के पहले भी आप रख सकते हैं, प्रिंट के बाद, लेकिन लूप के पहले यहां पर लिखिए कि मीन इक्वल टू मैक्स इक्वल टू ए ऑफ 0। ये इसलिए किए क्योंकि जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने में हमको इनिशियल वैल्यू चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम को। क्योंकि मैक्सिमम तो निकल जाएगा, लेकिन मिनिमम यदि हम यहां पर मान लो 0 कर देते हैं, तो 0 कर देंगे तो 0 से छोटा तो कोई एलिमेंट होगा भी नहीं, शायद नेगेटिव में तो नहीं दिए होंगे, तो पॉजिटिव में यदि देंगे तो सबसे छोटा हो जाएगा 0, इसलिए सही निकलेगा नहीं। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीन और मैक्स दोनों में डाल देते हैं ए ऑफ 0। अब देखिए ये प्रिंट किए, जैसे प्रिंट हो रहा है कैसे प्रिंट होगा, और यहीं पर इसका हम कैलकुलेशन करा लेंगे। इफ आपका जो मीन है, मीन यदि बड़ा हो गया ए ऑफ आई से, एलिमेंट से यदि बड़ा हो गया, तो इसका मतलब है कि ए ऑफ आई वाला पार्ट छोटा है एलिमेंट, तो हम इसको उठा करके मीन में रख लेंगे, मीन इक्वल टू ए ऑफ आई कर लेंगे। और दूसरा केस आप दे दीजिए कि मैक्स यदि छोटा हो जाए किसके, ए ऑफ आई के, जस्ट इसी का उल्टा कर दिए तो ये मैक्स में चले जाए, मैक्स इक्वल टू ए ऑफ आई, ये हो जाए। तो देखिए ये जैसे ही चलेगा, तो पहला बार मान लो 10 है दोनों में, मैक्स में और मीन में, तो 10 आया तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा दोनों में, लेकिन 5 जब आया तो जैसे ही यहां पर हमारा 5 प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद आकर के चेक किया मीन, तो मीन में भी 10 है, तो 10 बड़ा है 5 से, है बड़ा है, तो आकर के 5 को उठा के रख देगा किसमें, मीन में। तो मीन में क्या चला गया 5, और मैक्स को चेक करेगा, तो मैक्स में 10 है, 10 छोटा है 5 के, नहीं फॉल्स हो गया, इसमें नहीं जाएगा। फिर आएगा ऊपर, अब आया 7 पर आया, तो यहां देखेगा कि मीन यानी कि 5 है मीन में, 5 बड़ा है 7 के, नहीं इसमें नहीं आएगा। मैक्स यानी कि 10, मैक्स में कितना है 10 है ऑलरेडी, तो 10 जो है ये छोटा है 7 के, नहीं ये तो बड़ा है, ये भी नहीं, ये भी फेल कर गया, प्रिंट तो हुआ। फिर 9 को आएगा लेकर के, 9 भी कोई कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, लेकिन जब 12 में आएगा तो देखिए यहां प्रिंट करने के बाद आया मीन इज ग्रेटर देन, तो 5 बड़ा है 12 से, नहीं फॉल्स हो गया, इसमें नहीं आएगा। नीचे आएगा मैक्स, मैक्स में कितना है 10 है, और अभी करंट पोजीशन पर कितना है 12 है, तो 10 इज लेस देन ए ऑफ आई, यानी कि 12 से छोटा है, ट्रू हो गया, तो मैक्स में आ जाएगा, ये 10 हट जाएगा, इस जगह आ गया 12। अब 12 हो गया, अब जब ये कंट्रोल फेल करेगा तो अब यहां से बाहर निकला तो हमको देखो मीन में कौन आ गया 5, और मैक्स में क्या आ गया 12, तो देखो इसमें छोटा कौन है 5, और सबसे बड़ा कौन है 12। तो ऐसे आपका एक एलिमेंट रहे, 2 एलिमेंट रहे, 10 एलिमेंट रहे, आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहां पर हमको प्रिंट क्या करना है, अब मैक्स और मीन को प्रिंट कर देंगे, तो यहां लिखेंगे कि मैक्स इक्वल टू यानी प्रिंट
मैक्स इक्वल टू या मैक्सिमम इक्वल टू परसेंट टी, और यहां मैक्स को प्रिंट करेंगे, प्रिंट मीन इक्वल टू परसेंट टी और मीन को प्रिंट करेंगे और यहां कर्ली ब्रेस क्लोज कर देंगे। तो देखिए कितना आसान है। तो इस तरीके से आप यदि बनाएंगे तब तो आपसे बनेगा। और भी बहुत सारा सॉल्यूशन है, जैसे सॉर्टिंग का है तो भी आप बना सकते हैं, दो एरे को मर्ज करना, किसी एलिमेंट को डिलीट करना, शिफ्टिंग। तो सारे पर तो वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं है, कि टॉपिक भी आपको हमें बताना है कि भाई डबल डायमेंशन एरे बाकी है, हम 3 डायमेंशनल एरे को देखेंगे कि कैसे वो काम करता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।